जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान शुद्ध विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विश्वानंद जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जो व्यक्ति ईमानदारी से और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में समागत विघ्न बाधाएं स्वतः ही तिरोहित हो जाती है। चाहे वह सेवक हो और चाहे स्वामी, चाहे वह अभिभावक हो, चाहे वह उनका बालक या संतान, चाहे कोई लीडर हो या अनुसरण करता है, किंतु निष्ठा और ईमानदारी बहुत बड़ा काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन में समर्पण जब यथार्थ होता है तब व्यक्ति को उस समर्पण के माध्यम से अनुपम उपलब्धि होती है। एक बार एक राजा वन विहार के लिए गया। राजा के साथ अंगरक्षक मंत्री आदि सभी थे, किंतु राजा ने सबको वापस कर दिया। एक सेवक राजा के पीछे पीछे गुप्त रूप से चला जा रहा था, यानी कब राजा को किस वस्तु की आवश्यकता पड़े, राजा पर कहीं कोई संकट न आ जाए। और राजा आज बड़ा आनंदित था और अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ सुदूर पहुंचा। सेवक भी साथ साथ में पीछे पहुंचा। एक जगह राजा ने विश्राम किया और सेवक राजा की निगाह से बच करके उसके पीछे से जाके खड़ा हो गया। राजा ने विश्राम किया, जलाशय था, हाथ पांव धोए। थोड़ी देर बाद सेवक को देखा। सेवक ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज कुछ आवश्यकता हो? ठीक है, यहाँ जंगल में क्या मिलेगा? तभी एक फल दिखाई दिया। उस फल को सेवक ने सुधार करके राजा के सामने प्रस्तुत किया, किंतु सेवक ने सोचा ये जंगली फल है, न जाने ये फल किस प्रकार का है, स्वादिष्ट है या कड़वा है, ये लाभदायक है, हानिकारक है, क्या इसका असर हो सकता है। इसलिए उस सेवक ने उस फल में से एक फांक स्वयं उसने खाई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे पूरा देते तभी मैं तुम्हें देता। सेवक ने वह फांक खाई। राजा खाने को हुआ, सेवक ने पुनः हाथ आगे बढ़ा दिया। दूसरी फांक भी सेवक ने खा ली। तीसरी बार फिर हाथ बढ़ा दिया, चौथी बार फिर हाथ बढ़ा दिया, फिर पांचवी बार उस फल में से 6 फांक निकली। 5 फांक लेकर के 6वीं बार सेवक ने पुनः हाथ बढ़ाया। राजा ने कहा मैं ये तो नहीं लूँगा, ये तो मैं स्वयं खाऊंगा, तुमने 5 फांक खा लिया। क्या बात? राजा ने जैसे ही उस फल की फांक को मुख में रखा, उसका मुख कड़वा। राजा ने कहा सेवक तुम्हें क्या हो गया? ये तो जहर जैसा फल तुमने कैसे खा लिया? सेवक ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज आज पर्यंत मैं जब से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ तब से आपके हाथों से सदैव मिष्ठान खाने को मिला है। आपकी कृपा दृष्टि सदैव रही है। आपका वरदान मेरे ऊपर रहा है
आज यदि आपके हाथ से दिया गया वह एक भाग व एक पीस यदि कड़वा है तो उसकी शिकायत क्यों? जीवन भर तो आपके हाथों से मीठा खाता रहा, यदि कदाचित आज कड़वा आ गया तो मुझे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। और आपके हाथों से दी वस्तु क्या मैं फेंक दूंगा? नहीं महाराज। यह किस सेवक की बात है, किस राजा का प्रसंग मुझे ज्ञात नहीं। इतना मैं कहना चाहता हूँ, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, आपको यथासंभव सब सुख सुविधा उपलब्ध कराई है, स्वयं परिस्थिति पर भूखी भी रही, प्यासी भी, लेकिन तुम्हें भूखा प्यासा नहीं रखा। चाहे स्वयं पुराने कपड़ों में रेत वाले नए कपड़े मंगवाए, स्वयं चाहे गीले में मांस हुई, स्वयं सूख में सुलाया आपको। चाहे और भी कोई प्रतिकूलता हुई, सबको सहन किया। स्वास्थ्य खराब हुआ, रात रात पर जाकर के सेवा में लगी रही। आपको पाल पोष करके 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के आप हो गए। कभी भी माँ ने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे को दुख आए, प्रतिकूलता आए। भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान बेटे के सब संकट मुझे मिल जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। पिता हमेशा तैयार रहे इस बात के लिए कि मेरे बेटे पर कभी आँच ना आए, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कदाचित कहीं कभी माता पिता ने कोई कड़वी बात भी कही तो उसमें बेटे का कर्तव्य यही है, उस कड़वी बात को भी कड़वी औषधि की तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी माता पिता को प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। जैसे सेवक ने राजा को प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, राजा के द्वारा दी गई हुए कड़वी वस्तु भी उसने फेंकी नहीं। ऐसे ही प्रत्येक बालक व बालिका का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के प्रति भी निष्ठा रखें, माता पिता की सेवा करें और माता पिता की मीठी मीठी बातें आज तक आप सुनते रहे। यदि आज या कल आपको कोई कड़वी बात सुनने में भी आई, तब भी उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आना चाहिए, उनके प्रति निष्ठा समर्पण भाव में कभी भी कमी नहीं आना चाहिए। यही वास्तव में एक सच्चे सपूत का लक्षण है, जो माता पिता के प्रति निष्ठा से भरा रहता है, सेवा के प्रति तत्पर रहता है और माता पिता को खुश देख करके खुश रहने की कोशिश करता है। शायद उसके जीवन में दुख आते नहीं है। बस और आपको इतना ही संकेत है, आप निष्ठा के साथ अपने अभिभावक, माता पिता, दादा या जो भी आपके संरक्षक हैं, गुरुजन, परिजन, उनके प्रति निष्ठा का भाव रखें, समर्पण का भाव रखें, कभी शिकायत का भाव रखें। यही सुखी जीवन का मार्ग। ओम शांति।